नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा हजारों मौतें हो गई कुंभ के भगदड़ में, उनको श्रद्धांजलि। जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति, जो भगदड़ के बाद पूरी वीआईपी व्यवस्था में, पूरे वीवीआईपी व्यवस्था में डुबकी लगाने गए थे और अभिभूत हो गए थे वहां पर लाशों के अंबार के बाद, उन्होंने तुरंत आपत्ति जता दी खड़गे के बयान पर। कहा नहीं, यहां पर बोली गई बात पूरी दुनिया में जाती है। तो सवाल फिर वही बढ़ा कि फिर खड़गे साहब गलत हैं, हम गलत हैं, सब गलत हैं। आप तो बता दो, नाम बता दो, गिनती बता दो। अब तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा होने लगा है, तमाम जो वहां पर जो कुंभ में लोग या भगदड़ के प्रत्यक्षदर्शी थे, उस वक्त कुंभ क्षेत्र में थे, उनके जरिए राजनेताओं तक और राजनेताओं के बयानों के जरिए जो जनता तक बातें आ रही हैं, उससे तो यह भी आशंका अब मजबूत होने लगी है कि लाशों को गंगा में बहा दिया गया, लाशों को रेत में दबा दिया गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको बता रहे हैं, चर्चाएं ऐसी हैं कि लाशों को रेत में दबा दिया गया। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि लाशों को गंगा में बहा दिया गया। और जो लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, अब उनको धमकी मिलनी शुरू हो गई है। हम लोग तो बिल्कुल आम आदमी हैं। जिस सनातन की बात भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद, योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह करते हैं, उस सनातन की सर्वोच्च पदवी पर, सर्वोच्च पद पर विराजमान आसीन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये उन्होंने खुद बताया, एक टीवी चैनल के एक जो है पोर्टल के इंटरव्यू में बताया। इतना ही नहीं, एक महिला आज सामने आई जिसका एक बयान आया है, वो अपनी मां और परिजनों को जब तलाशना शुरू की, साड़ी से पहचानी, तो उसने बताया कि उसकी मां तक, जब वो अपनी मां तक पहुंची हटाते हटाते लाशों को, तो मां के नीचे 5-6 डेड बॉडी थी और 5-6 हटा करके वो मां को देखी थी। यानी एक के ऊपर एक 10 डेड बॉडी, एक के ऊपर एक। अगर एक जगह ऐसे एक ढेर में 10 डेड बॉडी हो, आप कल्पना करिए उस दृश्य को। ये हालात है। और इन हालातों में भी वीवीआईपी काफिला भी आपको दिखाता हूं। एक बाबा हैं, उनका वीवीआईपी काफिला, जिस गाड़ी में सवार हैं, उस गाड़ी की कीमत का आप अंदाजा लगाइए, गूगल सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि वीवीआईपी वही तो महत्वपूर्ण है। अजमेर का एक शख्स, वो बता रहा है कि जब अस्पताल में गया, उसकी पत्नी की डेड बॉडी वहां पर मिली, तो 48 नंबर तो उस पर लिखा हुआ था, 48 लिखा था। वो व्यक्ति सामने आ गया, अब तक तो कैमरे की नजर से, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की नजर से था। जो बॉडी लेकर के आया, जिसने अंतिम संस्कार किया अजमेर में, बताया 48 नंबर लिखा था। और वहीं पर लिफाफे में किसी ने 15,000 रुपए पकड़ा दिया कि जाओ अंतिम संस्कार कर लेना। कौन पकड़ाया लिफाफे में 15,000 रुपए, ये भी उस व्यक्ति को नहीं पता है। चलिए एक सिलसिलेवार तरीके से मैं सुनवाता हूं ये सब आपको। जया बच्चन, गंगा में लाशें बह गईं, बहा दी गईं। सुनाइए जया बच्चन। पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए, जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे अरेंजमेंट्स किया, अरेंजमेंट्स आर ओनली फॉर वीआईपीज।
not for Aam Aadmi. अरेंजमेंट्स ओनली फॉर वीआईपीज। अब जब ये बात आई है तो वीआईपी के दर्शन आपको करवा देते हैं। जरा वीआईपी काफिला रामदेव का दिखाइए इस कुंभ में, दिखाइए जरा वीआईपी। आराम से, डांटिए नहीं, आराम से, डांटिए नहीं, वीआईपी मूवमेंट आम जनता नहीं जाएगी क्या? आराम से रुक जाइए। एक मिनट देखा पतंजलि दंत मंजन से दांत माजो, और यहाँ महाराज ये कौन सा लैंड क्रूजर था या क्या था देखने से जो लग रहा है, और उसमें भी जो सबसे हाई एंड मॉडल, सबसे ऊपर का मॉडल, बुलेट प्रूफ, चाक चौबंद, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, सिक्योरिटी, सायरन। हटो किनारे, पुलिस वाला कैसे झपट्टा मारा पीछे से एक आदमी, क्योंकि अब ये जो भगदड़ हुई है उसके बाद लोग भी थोड़ा सा आक्रोश में है, गुस्से में है। नहीं तो ये पुलिस वाले लाठी चला देते इतने, तो लोग हैं पीछे, डांटो मत भाई, वीआईपी जाएगा तो आम आदमी नहीं जाएगा क्या? तो रुक गया, नहीं डांट नहीं रहे हैं, नहीं एक धक्के में तुरंत सबको लपेट रहा था पीछे वीवीआईपी रामदेव। यही बात जया बच्चन ने कही, और यही बात कहने का खामियाजा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को उठाना पड़ रहा है। अब जान से मारने की धमकी, बताइए अगर कोई दूसरे धर्म का शंकराचार्य को धमकी दे देता जान से मारने की, तो लश्कर तैयबा, आईएसआईएस, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, सारे एंगल, टेरर एंगल घुस गए होते, और फिर बीजेपी के मुफीद एक मुद्दा तैयार होता, सनातन पर हमला। सनातन के सर्वोच्च पद पर विराजमान शंकराचार्य को मारने की धमकी देने वाले कौन से सनातनी हैं, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। इसका मतलब ये प्रमाणित हो रहा है अपने आप में कि अगर शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी कोई दे रहा है, इसका मतलब उसके लिए सनातन, हिंदुत्व, ये सब कूड़े के समान है, कूड़े के समान। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उसका विभाजनकारी एजेंडा, उसकी नफरती राजनीति, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, यही हिंदुत्व है, यही सनातन है। उनके लिए राम, शिव, विष्णु कोई नहीं ईश्वर है। उनका सनातन, उनका हिंदुत्व, उनका ईश्वर, सब कुछ योगी, मोदी, भाजपा, इनके भीतर प्रतिबिंबित होता है, इनके भीतर ही वो दर्शन कर लेते हैं। शंकराचार्य को धमकी ये कोई सामान्य नहीं है। आप शंकराचार्य की सुन लीजिए, वो जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं वो सुनाइए कंट्रोल रूम। उनके लोग धमकी देते रहे, जैसे कल फेसबुक पे 4-5 लोगों ने लिखा कि तुमको जान से मार देंगे। मार दो, सन्यासी को मरने से क्या डर है? जब हम अपना श्राद्ध तर्पण कर ही चुके हैं, हमें क्या डर है बताओ? फेसबुक पर लिख रहे हैं मार देंगे, जान से मार देंगे, धमकी शंकराचार्य को, और कहेंगे कि सनातन को बचाने निकले हैं, सनातन को बचाने निकले हैं, शंकराचार्य को मार देंगे, शंकराचार्य को धमकी देंगे। एक महिला जो मैंने कहा था ना, नीचे से ऊपर तक लेयर में लाशें, सुनाइए उस महिला के बयान को, सुनाइए। 5-6 लाख के ऊपर थी मेरी भाभी। जब मैं हमारे होश आया, मैं अपने भाभी को देखने गई, खोज रही थी, अपने परिवार रो रही थी। जब मैं पब्लिक देखी मरने लगी, एक मर के सब लाश गिरी है, तब मैं सोची कि मेरे पिता, मेरी माँ बूढ़ी मर गई होगी, मेरी भाई, मेरी भाभी कहाँ होगी, मेरी भतीजी, सब लोग चाँप के मार डाले होंगे। मैं रोती रोती लाश को खोज रही थी। खोजते खोजते मैं अपने माँ को पाई, अपने भाभी को पाई। तो मेरी भाभी जो 5-6 लाश के ऊपर थी, और उसके ऊपर मेरी माँ थी, उसके मेरी माँ के ऊपर 5-6 लाश और पड़ी थी। मेरी माँ की इतना गजी था लाश। तो हम अपना ऐसे धोती खुटियाए, मैं अपने माँ के धोती से पहचानी। अच्छा। हाँ, अब मेरी माँ का बाल पका था और मेरी भाभी का बाल बड़ा बड़ा था।
अपने भाभी के हम बार से उसका बरलट एकदम छिटका था एकदम, तो हम उसे हाँ लाशों के ढेर में आप हाँ। अपने माँ और भाभी हाँ को खोज रहे खोजे थे, तो हमारी माँ या भाभी गाड़ी के तरह अथुआ से मिली हमको। बताइए, 5-6 लाश नीचे थी, उसके ऊपर भाभी, उसके ऊपर माँ और उसके ऊपर 5-6 लाश, मतलब 14-15 एक ऊपर नीचे, लेकिन गिनती नहीं बताएंगे। आप गिनती की बात करोगे तो धमकाएंगे, सवाल करोगे तो जान से मारने की धमकी देंगे। 48 नंबर वाली बात मैंने कही थी ना, 48 नंबर वाला खबर लगी है, आप देखिए पोर्टल की खबर का स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। भगदड़ में मौत के आंकड़े गलत, अजमेर के शख्स ने किया सबूत के साथ ये दावा, बताई उस रात की पूरी कहानी। पूरा लंबा लिखा है, लेकिन शॉर्ट में जो है कि भगदड़ के दौरान हुई मौत के आंकड़े छिपाने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अजमेर की एक महिला की भगदड़ के दौरान मौत हो गई थी। घटना के 16 से 17 घंटे बाद मृतका के परिवार को मौत की जानकारी हुई। मृतका के पति का कहना है कि जब मुझे 100 सौंपा गया, उस पर 48 नंबर लिखा हुआ था। ये 48 नंबर लिखा है। आगे पूरी डिटेल जो मैंने आपको नहीं दिखाया, जो पूरा लंबा चौड़ा पूरी स्क्रिप्ट जो है उसमें है कि अस्पताल में 100 जब दिया गया तो उसी समय किसी ने हाथ में 15,000 रुपए थमाते हुए लिफाफा एक पकड़ा के कहा जाओ अंतिम संस्कार कर लेना। पता नहीं, यही सवाल यही है कि 48 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर, 58 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर की डेड बॉडी जो लोग लेके गए, उतने के ही नाम की सूची जारी कर देते, उतने के नाम की सूची तो कम से कम जारी कर देते, जिस पे 48 नंबर लिख करके लेके गया पति अपनी पत्नी का 100, उस पर लिख देते, लेकिन वो भी नहीं लिखेंगे। संसद में स्थिति यह है, संसद में लगातार कल से समाजवादी पार्टी, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, उसके साथ कांग्रेस, सब कि कुंभ के मौतों का आंकड़ा जारी किया जाए, बात हो संसद में आंकड़ा जारी किया जाए। संसद किस लिए? संसद इस देश की एक प्रतिनिधि सभा है। संसद में रखे गए आंकड़े, बिल्कुल सही बात है कि खड़गे साहब ने जब कहा कि हजारों जाने गई हैं और अगर इस पर आपत्ति हुई तो हम इस बात को इंडोर्स इसलिए करेंगे कि हाँ, हम कहते हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी कहता है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध होती है। संसद में कही गई बात को प्रामाणिक माना जाता है, माना जाता रहा है। इस वो दौर तो निकल गया, तो जुमले वहां भी चल रहे हैं, सत्ता पक्ष के जुमले, और विपक्ष ने अगर ऐसा कुछ बोला तो रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा ही बोला जाता है ना, रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाएगा, आप सबूत लेके आइए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रखिए। विपक्ष के लिए तो होता ही है। तो मैं उस बात को एंडोर्स करता हूं कि हजारों, उन्होंने कहा हजारों की पुष्टि नहीं है तो नहीं वहां पर बोलना चाहिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जाएगा। लेकिन साहब, खड़गे साहब ने हजारों बोला, उन्होंने बाद में कहा भी कि तब फिर आप ही बता दो आंकड़े, तो आप बता दो ना, आप मृतकों की सूची जारी कर दो, उसके बाद जो सही गलत आना होगा वो सामने आएंगे लोग कि नहीं भाई, हमारे घर वाला फला मरा है, हमारा पिता गया, हमारी माँ गई, हमारा बेटा गया, हमारी पत्नी गई, वो सामने आएंगे, सारा जो भी प्रत्यक्ष सामने आने लगेगा, नहीं करेगा कोई सवाल, दिखा देंगे सूची की ये सूची आई, इसके बाद अगर इस सूची से कोई बाहर हो तो आप लोग अपना अपना वीडियो बाइट बयान दो, दिखाएंगे। लेकिन वन वे ट्रैफिक कि हम गिनती नहीं बताएंगे और आपको गिनती पूछने नहीं देंगे, ये अद्भुत नहीं है? अद्भुत तो मैं कह रहा हूं, अद्भुत शब्द नहीं फिट बैठेगा यहां पर। ये बेशर्मी, ढिठाई, बेहयाई, क्रूरता, निष्ठुरता, नृशंसता, इस सब का प्रतीक नहीं है कि लाशों के ढेर लग गए और हम गिनती नहीं बताएंगे, हम नाम नहीं प्रकाशित करेंगे और आप पूछोगे तो हम बताएंगे नहीं। संसद का ये हाल है।
सुप्रीम कोर्ट में एक PIL विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने डाला था। आज CJI संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आखिरी परीक्षा थी, हो गया पास। फिर इसके बाद हम अपने प्रोग्राम में कभी नहीं लिखेंगे कि संजीव खन्ना की परीक्षा हो गई परीक्षा, और उस परीक्षा की निजी मार्किंग में वो 0 नंबर मिला है, फेल, चंद्रचूड़ गए। इनका भी कुछ दिन बाद चले जाएंगे। बस अपना अपना मतलब जो था अपना नंबर सरकार की नजरों में 100 में 110 नंबर लेके जा रहा है। लेकिन हम भी मार्किंग करने का हमें भी अधिकार है, हम भी इस देश के नागरिक। 0 और माइनस मार्किंग कर दो तो उससे नीचे। इतनी मौतें को हराम मचा हुआ है। पहली बार हो रहा है कि आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। सुओ मोटो लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेकर के कि सरकार सूची जारी करे। 1 मिनट में CJI को बोलना चाहिए था सरकार सूची जारी करे, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन CJI ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग बन गया है। अरे आयोग, ये आयोग इनको ओढ़े की बिछाएं। ऐसे आयोगों को, अब इन आयोगों के पुराने इतिहास को खोल लीजिए। ये आयोग न्यायिक आयोग है, फिर भी टिप्पणी करने से कोई परहेज नहीं है मुझे। ये आयोग क्या देते हैं रिपोर्ट, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इस देश ने आज से नहीं दशकों से देखा है। जब भाजपा नहीं थी तब भी देखा है, तब भी आयोग निष्पक्ष नहीं होते थे। और अब तो कठपुतली है, जितने डोर खींची जाएगी उतना ही चलना है। इन उत्तर प्रदेश के आयोगों ने अतीक और अशरफ पर जो फायरिंग हुई वहां से लेकर के, अतीक के बेटों के एनकाउंटर से लेकर के, मुख्तार की मौत से लेकर के, और कितने ऐसे जो है आयोग, चाहे हाथरस का हादसा रहा हो, हाथरस का भगदड़ रहा हो सत्संग में, हर घटना के बाद तो आयोग बने हैं। एनकाउंटर्स पे आयोग बने हैं, कितने एनकाउंटर्स पे आयोग बने, सब तो आयोग ऑल इज वेल। आयोग को तो फाइनली कौन सा आयोग है पिछले 8-10 साल में, मतलब इस देश की जनता उसको नहीं दिखता, कुछ मूर्ख है, सुनाई नहीं देता, बहरी है, गूंगी तो है, ये बोल नहीं सकती, बोलेगी तो खौफ है। जितने संदिग्ध मामले हैं, कौन सी, उत्तर प्रदेश खासकर मैं कहूं, उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे मामले में कौन सा आयोग है जिसने सरकार के किए धरे पर कोई सवाल उठाया है? वो तो ओके ही कहा। और संजीव खन्ना साहब, हमारे CJI संजय कुमार, इन दोनों की बेंच थी, उसने कहा न्यायिक आयोग गठित हो गया है, हाई कोर्ट में जाइए बाप। एक टिप्पणी नहीं, हाई कोर्ट में भेजते भेजते एक टिप्पणी कर देते कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे के अंदर मृतकों के नाम के साथ आंकड़े जारी करे। लेकिन ना, इस देश की सर्वोच्च अदालत का यह हाल है, सर्वोच्च अदालत, और सर्वोच्च अदालत में बैठे हुए चीफ जस्टिस का यह हाल है। फिर जस्टिस, उम्मीद छोड़ दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठे चीफ जस्टिस का यह हाल है, तो फिर कैसा जस्टिस, कहां का जस्टिस, और किसे मिलेगा जस्टिस? और बाकी बची जो है कार्यपालिका, तो उसके अफसरों को तो आप देख ही रहे हैं, उन्हीं की मुट्ठी में तो सब कैद है। उस भगदड़ का सच, मौतों का सच, आंकड़े, नाम, सूची, सब तो उन्हीं की मुट्ठी में कैद है, जो बाहर आने को तैयार नहीं है। खैर, इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।